हाय तनुज, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? मैं एक नंबर हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया 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 जी। हर टाइम हम इवेंट वगैरह पर मिलते हैं, बट आज हम यहाँ पर आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने आए थैंक यू, हैं। फाइनली आप घर आ गए। यस, बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आई लाइक योर हाउस। थैंक यू थैंक यू सो मच। आई आल्सो रियली लाइक माय हाउस। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जितने भी इंटरव्यूज और प्रमोशंस हो रहे हैं ना, घर पर ही हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट। जी। वेल, इसी के साथ साथ आते हैं राना नायडू पर। सीजन 2 आ गया है। जी। सीजन 1 बहुत अच्छा रहा और इससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट प्यार भी मिला है। जी। वॉज देयर एनी प्रेशर सीजन 2 करने के लिए? नहीं, बिकॉज मेरे लिए तो फर्स्ट सीजन है, बिकॉज मैं पहले सीजन का हिस्सा नहीं था। एंड अगर प्रेशर लेना हो तो जितने भी रिकरिंग एक्टर्स हैं और हमारे करण अंशुमन जो शो रनर है, उन पे शायद प्रेशर हो सकता है। बट नहीं यार, आई मीन आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मुझे इस शो का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि मैं पहले सीजन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। एंड इट्स अ वेरी कूल एंड फंकी रोल। वेल, इस वेब सीरीज़ की मैं बात करूं, जी। किस तरह से आपने इसे हाँ कहा, आपको क्या किरदार पसंद आया, आपने प्लॉट देखा, व्हाट यू सॉ, और जिसकी वजह से आप क्या पिक एंड चूज करते हो या बहुत? मैं बड़ा पर्सिस्टेंट हूँ। ओके। मैं करण अंशुमन के पीछे लग गया कि यार भाई, मुझे सीजन 1 में बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। प्लीज, हम लोग इनसाइड एज में भी पहले काम कर चुके हैं, उस शो के भी शो रनर रह चुके हैं। मैंने कहा कि यार कुछ भी, यार 3-4 सीन भी होना, मुझे मस्त कैरेक्टर दे दो, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ महीने बाद उनका कॉल आया और वो थोड़ी कम बात करते, बोलते हैं स्क्रिप्ट कैरेक्टर, तो बीट मी। तो मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने नरेशन दे दी, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि कृति खरबंदा आपकी बहन का किरदार निभाएगी, रजत कपूर आपके पिताजी है। तो यार डन 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 डन, बोलो कहाँ पे साइन करना है, कब स्टार्ट करना है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड क्या है ना कि जब आप किसी भी शो या फिल्म में मेन लीड के रूप में नजर आते हो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में प्रेशर भी काफ़ी रहती है। बट जब आप एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में कुछ सीन के लिए आते हो, जैसे कि इस शो में मैं पहले 4 एपिसोड में शामिल हुए, 8 एपिसोड शो, तो आप अपने कैरेक्टर के साथ ज़्यादा खेल सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, सो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यस यस। वेल, ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? और अर्जुन रामपाल भी है, और किस तरह का सारा? यार अर्जुन के साथ काम करने का मौका नहीं मिला सैडली। Seriously? तो हाँ यार, बट आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज वेंकटेश सर के साथ मेरे अच्छे सीन्स है, राणा के साथ अच्छे सीन्स है, ऑफ कोर्स कृति और रजत सर के साथ अच्छे सीन्स है। तो दीज वर द एक्टर्स। बिकॉज क्या है ना कि जब आप एक इतने बड़े लॉन्ग फॉर्मेट शो के हिस्सा बन जाते हो, तो इसमें कहीं कहीं प्लॉट्स और सब प्लॉट्स शामिल है। तो मैं इस कोने में था और अर्जुन रामपाल उस कोने में शामिल है। आई थिंक उनकी एंट्री थोड़ी बाद में हो जाती है। ओके, वेल, ये तो रही राना नायडू की बात। बट अगर मैं ओवरऑल आपकी कैरेक्टर्स की बात करूँ, आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं। कभी ऐसे डर रहा है कि आपको टाइपकास्ट किया जाएगा, या कभी टाइपकास्ट किया गया है? या ऑफ कोर्स, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो 2017 में जब इनसाइड एज पहले आया था, तो उसके सक्सेस के बाद और उस कैरेक्टर के एक्सेप्टेंस के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बैड बॉय विद अ गुड हार्ट, अय्याश, ऐसे रोल्स ही आने लगे थे। हाँ। और तब तक मुझे खबर आई थी कि इनसाइड एज 2 और 3 बैक टू बैक बनने जा रही थी। तो मुझे पता था कि यार अगर मैं ये सेम टाइप के रोल्स प्ले करूंगा, तो जब मैं सीजन 2 के लिए आऊंगा तो देयर विल बी नो नॉवेल्टी लेफ्ट। तो एक साल में लिटरली मैंने कुछ साइन नहीं किया। मुझे याद है 2017 में इनसाइड एज आने के बावजूद भी 2018 में मैंने कुछ भी साइन नहीं किया। आई स्ट्रेट अवे डिड पॉइजन एंड कोडेम इन 2019, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स टाइपकास्ट करने का डर रहता है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने करियर के प्रति कि आप टाइपकास्ट ना हो। इसलिए मैंने हमेशा अपने कंफर्ट जोन के बाहर रोल्स प्ले करने की कोशिश करी है, चाहे वो तंदूर में हो, चाहे वो कार्टेल में हो, इतने अलग अलग, चाहे वो अभय में हो, अभी रिसेंटली मुर्शिद में हो, बिकॉज इलीगल, पॉइजन, कोडेम, इनसाइड जैसे रोल्स जो ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक है, वो शायद मेरे लिए थोड़े आसान है, बिकॉज मैं उन सेंसिबिलिटीज़ के साथ वाकिफ़ हूँ। बट व्हेन यू आर गेटिंग टू प्ले वेरी हटके कैरेक्टर्स ना, जैसे इसमें भी ओके ये सिटी बॉय है, बट इसके चलने फिरने का जो ढंग है, जो तौर तरीके है ना, वो मुझसे बिल्कुल मिलते नहीं अपनी रियल लाइफ में। सो इट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी
ताकि ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है. लेकिन आपका कौन सा किरदार है जो आपके दिल के एकदम करीब है आज भी? ऑफ कोर्स वाई राघवन डेफिनेटली, क्योंकि मुझे क्रिकेट और एक्टिंग का बहुत शौक है और उस शो के थ्रू मुझे बहुत सक्सेस मिली है, बहुत रिकग्निशन मिली है और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे आगे जाकर मौके मिले हैं. कार्टेल करके एक शो आई थी 2021 में. हमने उस शो को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शूट किया था कोविड के टाइम पे और तब मुझे अपने राइट हैंड की उंगली पे 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले थे. तो और ये एक्शन शो है तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू एक्शन सीन्स, ताकि हमने कैरेक्टर को सडनली लेफ्ट हैंडर बना दिया बिकॉज आई कुड नॉट डू एनीथिंग विद माई राइट हैंड फॉर फ्यू मंथ्स. और जब वो शो रिलीज़ हुई ऑलमोस्ट 2.5 साल लगे शूट करने में. जब वो फाइनली जाकर रिलीज़ हो गई काफ़ी सक्सेसफुल रही और काफ़ी मुझे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले. सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. अनदर शो जो कि मेंटल आउट टू मी वाज तंदूर, क्योंकि उसमें मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर को प्ले कर रहा था जो कि 1992 में दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था, जहाँ पे बीवी के साथ झगड़ा होने के बाद उसकी हत्या हो जाती है और उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तंदूर में जला देता है. सो आई वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर. सो जब आप एक रियल लाइफ कहानी और रियल लाइफ कैरेक्टर को निभा रहे हो तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज इट्स नो लॉन्गर वर्क ऑफ फिक्शन, इट्स अ रीटेलिंग है ना. तो दैट्स अ शो वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तनुज, आपने हर प्लेटफॉर्म पे काम किया है, बी इट OTT, बी इट टेलीविजन, बी इट रियलिटी शो और बी इट बॉलीवुड. जी, कौन सा आपके लिए कंफर्ट जोन रहा है? आई फील अब तक कंफर्ट जोन अगर मैं कहूँगा तो डेफिनेटली OTT का ही जिक्र करना होगा बिकॉज आई फील कि मेरे जो सेंसिबिलिटीज़ है और काम करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो OTT के साथ अच्छी मिलती है और कनेक्शन अच्छी बन गई है. बिकॉज क्या है ना कि फिल्म्स, ऑफ कोर्स फिल्मों में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है. अब तक मैंने कितने 4 फिल्में किए हैं, 3 एज अ लीड एंड 1 अभी योद्धा सपोर्टिंग रोल में मैं था. बट OTT में ना सिर्फ मेरे लिए नहीं बट जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं ना, सबके कैरेक्टर्स को इतने अच्छी तरीके से फ्लैश आउट किया जाता है क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग है ना. अभी कल पाताल लोक, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स या इनसाइड अगर ये एक 2-2.5 घंटे की पिक्चर होती तो यू वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू ऑल द कैरेक्टर्स बिकॉज देयर वुड नॉट बी इनफ टाइम. इंटरवल पॉइंट भी हुआ करता है, 4-5 गाने भी डाल देंगे. बट OTT में ऐसी बात नहीं है. इफ आई लुक एट द कैरेक्टर ग्राफ एंड ग्रोथ ऑफ वाई राघवन, पहले सीजन के फर्स्ट एपिसोड से टू सीजन 3 के फाइनल एपिसोड तक, इट इज माइंड बॉगलिंग. तो मेरे लिए वो काफी एक्साइटिंग है. ऑल्सो डू यू फील बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, डू यू फील प्रेशर? नहीं, आई मीन ये हमेशा से तो बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है और काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है. बट क्या है ना, अगर आप अपने शोल्डर की ओर देखोगे कि अरे उसके पास ये है या उसके पास वो है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में डाल रहे हो. मैं कोशिश करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन हूँ, तो मेरे भी ऐसे दिन आते हैं कि मैं थोड़ा इनसिक्योर हो जाता हूँ या थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ. बट जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ अपने और अपने ही प्रोसेस पर ध्यान देते रहूँ, अपने काम पर को शिद्दत से करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता बिकॉज वो मेरी USP है. करेक्ट. जैसे कि वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ. राइट. सो आई जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन दैट एंड आई फील कि कंपटीशन अच्छी बात है ना, बिकॉज इट ऑल्सो इनकरेज यू एंड इंस्पायर्स यू टू बी मोर. एज लॉन्ग एज कंपटीशन इज हेल्दी, वो हमेशा एक बुरी चीज नहीं है. जलन बुरी चीज है, कंपेटिटिवनेस इज नॉट बैड. करेक्ट, राइट. ऑल्सो बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं चल रही है जी. कितना प्रेशर ये चीज़ के लिए फील होता है कि किस तरह के किरदार आएंगे, किस तरह की मूवी, और आपने जिस तरह कहा कि आप बहुत सिलेक्टिव हो चूज़ करने में, बट अब अगर किरदारों की मैं बात करूं और मूवीज़ की प्लॉट्स की मैं बात करूं, हाउ डू यू सी दिस? सी ऑनेस्टली, लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स. ये सच है कि इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू क्वाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और अपहीवल फिलहाल, चाहे वो OTT स्पेस में भी हो, काफ़ी एक्विजिशंस और मर्जर्स हो रहे और हो चुके हैं, और चाहे वो मेन बॉलीवुड जितने भी बड़े पर्दे पर जितने भी फिल्म्स आते हैं उनकी बात करें. सच बताओ तो मैंने पिछले 7 महीने में कुछ नया काम नहीं चूज किया, इसलिए नहीं कि काम नहीं आ रहा है, बट ढंग का काम नहीं आ रहा है. राइट. जिन प्रोजेक्ट्स के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं आ रहे, और जिन प्रोजेक्ट्स
चाहते कि मैं उनके साथ जुड़ूँ, उनमें मुझे काम नहीं करना है, तो ठीक है, इट्स ओके, आई हैव अ बैंक ऑफ वर्क। मुझे पता है कि अभी 2025 कैसे भी हम लोग निकाल लेंगे और फिर रीअसेस करेंगे कि आगे क्या करना है। बट यू नो आई फील कि ये एब्स और फ्लोज हर इंडस्ट्री में, स्पेशली क्रिएटिव इंडस्ट्री में होते रहते हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पास OTT का भी सहारा है, फिल्मों का भी सहारा है, और अभी स्प्लिट्सविला के थ्रू रियलिटी शोज का भी सहारा है। Yes, very true. Well, are you open for regional cinemas or international movies? I am open to any kind of good acting work. I don't feel कि जब आप सिनेमा की जिक्र करते हो, it should be bound by language or it should be bound by platform, या चाहे ये OTT पर आए या theatrical release हो, या ये तमिल, तेलुगु या foreign film हो, it should not matter. What should matter is जो content है, जो डायरेक्टर या राइटर आपको नरेशन दे रहा है, क्या वो आपकी दिल को छू लेती है, हाँ या ना। अगर आप इस शो या इस फिल्म के साथ नहीं जुड़े होते तो क्या आप फिर भी इसे देखोगे, पैसे दोगे, थिएटर में देखोगे, OTT पे सब्सक्राइब करोगे? अगर जवाब हाँ हो, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। Exactly. Also, you know, बात करूँ मैं नेपो किड की, आपकी मम्मा वेटरन एक्टर रही है, कभी इस तरह का प्रेशर रहा है और किसी ने कभी टैग किया है या नेपो किड है? See, और हाँ. ऑल्सो यहाँ पर नेपो किड की जब बात आती है ना, तो लोग क्राफ्ट नहीं देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है फॉलोअर्स देख कर। या आई नो। तो सी क्या है कि जब मैंने आई थिंक 2012-13 में इंडस्ट्री में मैंने पहला कदम रखा था, तभी ऑफ कोर्स लोग कहते अरे रत्ती अग्निहोत्री का लड़का आ रहा है, स्टार किड, ये सारी बातें होती थी। बट लार्जली रिस्पॉन्स और फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव था, नेगेटिविटी इतनी थी नहीं। शायद फिल्म मेरे जब नहीं चले बॉक्स ऑफिस पर तो लोग कहने लगे कि यार इतने बड़े कलाकार का बेटा होने के बावजूद ये कुछ कर नहीं पा रहा है, तो लोग तो ऐसे बात करते रहते। बट उन दिनों में सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट नहीं था, तो ये ट्रोलिंग वोलिंग ये सारी चीज़ें नहीं होते थे। फिर आई फील कि ये जो नेपोटिज्म जो शब्द कॉइन हुआ है ना, ये वो इन्फेमस कॉफी विद करण एपिसोड के बाद थोड़ा चर्चे में थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो तब तक मैं निकल चुका था, बिकॉज आई थिंक तब तक इनसाइड एज भी आई थी और लोग समझ गए कि ठीक है ये बंदा एक्टिंग कर सकता है, ही इज नॉट जस्ट अनदर स्टार किड। तो मैं काफ़ी इस डिबेट से हट गया। मैं ऑफ कोर्स ये मानूंगा कि अगर आप एक स्टार किड हो, आप एक फिल्मी बैकिंग के साथ आते हो, तो एडवांटेजेस काफ़ी है, पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ना, कि वो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन होता है। और मैं पहले बहुत लेता था, अभी मैं कॉन्शियसली नहीं लेता हूँ, बिकॉज आई फील कि ना तो मुझे वो टिपिकल हाई फाई फिल्मी लॉन्च मिली है। अब तक मैंने जितने भी शोज़ या फिल्मों में काम किया है, मुझे खुद के बलबूते पे ऑडिशंस दे कर आई हैव अर्नड माई स्ट्राइप्स ऑन माई ओन। ऐसे नहीं कि लाइक मम्मी का एक कॉल गया प्रोड्यूसर को, हाँ ठीक है मेरे बच्चे को ले लो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। सो आई जस्ट फील बिकॉज आई एम सेल्फ मेड, तो लोग ज़्यादा मेरा नाम स्टार किड्स और नेपो डिबेट के साथ नहीं जुड़ते। ये नेपो किड्स जो स्टार किड्स होते हैं, उन्होंने क्लेम भी किया है कई बार कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कनेक्शन है तो इजीली वर्क। ऑफ कोर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, ये एक इंडस्ट्री है, राइट? ये बिजनेस है, ये धंधा है। अगर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो भी पैसे लगा रहे हैं फिल्म पे, जो भी क्रिएटिवली इन्वॉल्व है फिल्म के साथ, उन्हें लगता है कि आप इसके हकदार हो या यू आर वर्थ इट, या आप में वो काबिलियत है या वो पोटेंशियल है, तो ज़रूर आपको बैक करेंगे। बट इफ़ दे फील कि आप में वो बात है ही नहीं, तो क्यों बैक करेंगे? आई मीन दोस्ती के नाम पे देन तो आपको शायद खुद ही प्रोड्यूस करना होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आपको खुद ही पैसे लगाने होंगे आपके बच्चों पर। तो आई फील बैड ऑल्सो सम ऑफ दीज किड्स एंड ऑल, बट ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि आप अपने प्रोसेस पे, अपने खुद पे, अपने स्किल पे, अपने आर्ट पे, क्राफ्ट पे काम करते रहो, एंड यू नेवर नो यार, बिकॉज द रोल दैट इज मेंट टू बी ना, वो आपके पास आएगी, somehow it will find its way to you. ऑल्सो ये फॉलोअर्स और क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, ये फॉलोअर्स का तो यार मुझे बड़ा अनहेल्दी लगता है। नहीं, आई हैव नॉट फेस्ड इट, बिकॉज आई मीन अभी तो आई एम डूइंग फेयरली डिसेंटली फॉर माई सेल्फ, और मेरे ठीक ठाक फॉलोअर्स भी है। बट कई बार यार मेरे कई सारे एक्टर फ्रेंड्स है और जितने भी न्यू कमर्स है, और बोलते कि यार कास्टिंग डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को मेरा काम बहुत पसंद है, ऑडिशन पसंद है, पर उन्होंने मुझे मुंह पे कहा है कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है या ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो हम उन्हें ही लेंगे। तो दैट्स नॉट नाइस। एग्जैक्टली, ऑल्सो फॉलोअर्स होना और क्राफ्ट नहीं होना, दैट इज लाइक प्रोफेशनलिज्म भी नहीं लगता। फॉलोअर्स कैन बी बॉट।
लाइक्स कैन बी बॉट, व्यूज कैन बी बॉट, करेक्ट, राइट, बाय बॉट्स। तो ठीक है ना, तो अभी आई जस्ट फील कि वो बहुत ही अनहेल्दी एक याद स्टिक बन गया है, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड योर एक्चुअल टैलेंट एंड हार्ड वर्क। मेहनत बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वेल, आपने कई सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, बट कभी कभी हो जाता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं जी। तो अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं। अच्छे Absolutely. बॉन्ड बनने के बाद वो रूमर्स, लिंकअप के रूमर्स अरे यार, मेरे साथ तो हमेशा कोई ना कोई रूमर्स जोड़ देते हैं। एवर फेस्ड योर पर्सनल लाइफ Whenever not faced it, यार मैं तो हमेशा से फेस ही करता रहा हूँ। चाहे मेरी फिल्मों की बात करें या मेरे शोज की बात करें, मैं काफी खुला किस्म का एक बंदा हो, या अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती है या अच्छे संबंध है तो मैं छुपाता नहीं हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अभी ये एक फीचर आया है ना कि लोग क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में डालते हैं। मेरा क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट है ही नहीं। या तो दिखाओ या तो छुपाओ, बट मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। तो ऑफ कोर्स लोग कई बार ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार इसके साथ कोई चक्कर होगा, उसके साथ कुछ होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं अपनी बीवी को इतने सालों से जानता हूँ, बट जब तक मैं श्योर नहीं था कि मुझे उनसे शादी करनी है और ज़िंदगी बितानी है एक साथ, तब तक मैंने उनके बारे में जिक्र नहीं किया। सो आई फील दैट व्हेन अ पर्सन इज रेडी, देन लेट हिम और हर स्पीक अबाउट इट, देन इंस्टेड ऑफ स्पेक्यूलेटिंग ना। वो स्पेक्यूलेटिंग करने के चक्कर में ना वो आप रूमर्स को बार बार कहते रहते हो, सुनते रहते हो ना, फिर वो सच्ची सुनने लगता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। करेक्ट, राइट। बट कभी आपके और आपकी वाइफ के बीच में कुछ ऐसी ये तनाव हुए हैं ये रूमर्स की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज पहले तो हम अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और आई फील कि द बेस्ट फाउंडेशन फॉर एनी रिलेशनशिप, एनी मैरिज इज फ्रेंडशिप। तो वो जानती है कि यार इट्स द ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस हमारी इंडस्ट्री में ऐसे। मैं सिर्फ एक लौता एक्टर नहीं हूँ जो ये सारे रूमर्स में अटक जाता है। वो सबके साथ होता है, एंड it's okay, it's the way it is, yeah, but she's very secure when it comes to me, और मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं उन्हें हमेशा सिक्योरिटी दूं, ट्रांसपेरेंसी भी होना बहुत ज़्यादा। हाँ, so she knows she's all very welcome, चाहे मैं स्प्लिट्सविला के लिए शूट कर रहा हूँ या किसी शो या फिल्म के लिए शूट कर रहा हूँ या किसी इवेंट पे जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि वो हर रोज हमेशा मेरे साथ आती है, बट शी नोज कि अगर उन्हें आना हो तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। ओके, वेल, वन एक्टर जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है आज के टाइम पे, who do you think is overrated? Overrated? Yes. I don't really think anyone's overrated as such. I mean, of course, see, हर एक के अलग-अलग choices है, या art is subjective है ना। जो मुझे पसंद आएगा, सच नहीं कि वो सबको पसंद आए। But I personally, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे safe answer देना हो, but मैं किसी को ओवररेटेड तो नहीं मानूंगा, नहीं। Who inspired you? So I'm not inspired by any one person. I'm inspired by good work, good artists and good behavior. So I feel आज के दौर में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली रणबीर, विकी, रणवीर, क्योंकि क्या है कि ये आर्ट और कॉमर्स को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं, और सब कहेंगे कि हाँ ये स्टार है या ये सुपरस्टार है, बट ये पहले सुपर्ब एक्टर्स है, और ब्रिलियंट एक्टर्स होने की वजह से ये अलग अलग रोल्स निभा सकते हैं, उनमें रेंज है, और इसलिए ये स्टार्स है। करेक्ट। सो आई रियली लुक अप टू देम, एंड आई आल्सो लाइक देयर ऑफ स्क्रीन पर्सोना। अगर आप इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में इनकी बातों को सुनोगे, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर या उनके ख्यालात को लेकर, सो आई फील इट्स वेरी इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग। ऑल्सो वन डायरेक्टर यू नेवर वांट टू वर्क विद? वन डायरेक्टर नेवर वांट टू वर्क विद? यस। यार, who? Give me some options ना यार, I don't know यार, because see the problem is ना, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, because अगर मैंने किसी के साथ नहीं काम किया है और अगर किसी और ने कहा कि अरे ये बंदा या ये बंदी ऐसी है, but that's not my that is shared information, that's not my knowledge, that's not my experience. कई बार ऐसे भी होता है कि लोग बोलेंगे कि पता है ये ऐसी होगी या ये वैसी होगी। लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो सनी के साथ काम करने से पहले जब हमने वन नाइट स्टैंड में काम किया था, तो कई लोग ने कहा नहीं यार इसके साथ अरे काम करोगे तो ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, इसका बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। एंड आई एम लाइक, मुझे खुद देखना है कि अरे ऐसी बात है। एंड शी इज द एपिटमी ऑफ पॉजिटिविटी, प्रोफेशनलिज्म,
इसलिए तो मैंने स्प्लिट्सविला में काम किया, बिकॉज आई जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हर. सो आई जस्ट फील यू शुड नॉट जज एनीवन बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. तो ऐसे तो टचवुड मेरे ज़िंदगी में अब तक जितने भी डायरेक्टर्स आए, जितने भी लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, सबके साथ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे. पहले अगर मैं रियलिटी शोज़ की बात करूँ, रिसेंटली अभी अलग अलग तरह के रियलिटी शोज़ आ रहे हैं. बीट कुकिंग, बिग बॉस तो ठीक है, खतरों के खिलाड़ी ठीक है, बट कुकिंग है, डांसिंग है, और अभी एक नया शो आ रहा है दैट इज़ पति पत्नी और पंगा. इफ़ आपको और आपकी वाइफ को जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है टुगेदर, मैं नहीं जा रहा. नहीं क्यों? मुझे ऑनेस्टली आई मीन किसी भी रियलिटी शो में नहीं भाग लेना है. आई डोंट फील कि आई एम द करेक्ट फिट, और मेरी जो आइडियोलॉजीज है और माइंडसेट है ना, आई डोंट थिंक ये ठीक से सिंक हो जाएगी किसी भी रियलिटी शो के साथ. तो मैं तो नहीं जाऊंगा. तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तानिया क्यों जाएगी? बट नो. बट क्या है ये पति पत्नी और पंगा? हाँ, तो इसका मेन क्या है? दैट इज टाइटल ओनली, पति पत्नी और पंगा. नहीं, बट लाइक क्या मुद्दा है इसमें? लाइक व्हाट इज द गेम और द शो? इवन वी डोंट नो. अच्छा, अभी तक मिस्ट्री है, राज है. Yes. चलो अभी थोड़ा मैं डिगिंग करता हूँ. मैं आपको बताता हूँ बाद में. पति और पंगा. बट देन टू अगर रियलिटी शो में आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, कौन सा रियलिटी नहीं, शो? वो ऐसा होगा ना, पति पत्नी और पंगा कर देगी आपकी रिलेशनशिप को नंगा. तब नहीं, मुझे नहीं जाना. देन टू कौन सा रियलिटी शो? लाइक खतरों के खिलाड़ी नहीं. और लाफ्टर शेफ? शायद हाँ, बट खतरों के खिलाड़ी के लिए मुझे कई बार उन्होंने पूछा है, बट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ अच्छा, ऑल दोस क्रीपी क्रॉलीज. तो इसलिए मैं शायद उसमें नहीं शामिल होना चाहूंगा. आई एम वेरी स्कैर्ड एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोस कि नहीं यार मुझे अपने डर का सामना करना है और आगे बढ़ना है. मुझे नहीं. मैं फट्टू हूँ, मैं फट्टू बस. सिंपल. या मे बी द कुकिंग थिंग. या ओके.